पीलीभीत जिले की ताज़ा तरीन खबरों के साथ प्रेस क्लब बुलेटिन में मैं रियाज अहमद खान आपका स्वागत करता हूं। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से, जो जहानाबाद थाने से है, जहां ललौरी खेड़ा पुलिस चौकी से मात्र 1 किलोमीटर दूर शिवपुरिया गांव में चोरों ने 3 घरों से करीब 12 लाख रुपए की बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। सबसे पहले चोर दीनदयाल के घर में चैनल के ताले तोड़कर घुसे और 8,000 की नकदी सहित 1,90,000 के जेवरात उड़ा ले गए। गांव के दिनेश कुमार व नेतराम के घर चोरों ने छत के रास्ते से प्रवेश किया और क्रमशः 5.25 लाख व 5.25 लाख का माल पार कर ले गए। एक साथ हुई चोरी की 3 वारदातों से हड़कंप मच गया। सीओ लल्लन सिंह डॉग स्क्वाड के साथ मौके पर पहुंचे और सुराग कशी शुरू की, लेकिन पुलिस के हाथ कोई अहम सुराग नहीं लग सका। पीड़ित परिवार इस वारदात से काफी परेशान नजर आए। पूरनपुर के कढ़ेर चौरा में महेंद्र प्रताप भारद्वाज के फार्म हाउस पर लगे हैंडपंप की मशीन तोड़ने में गांव के सोमपाल पर दर्ज हुई चोरी की रिपोर्ट। बीसलपुर के गयासपुर निवासी अशफाक का शव बिलसंडा रोड पर नाथ के पास सड़क किनारे मिला। बहन के घर से लौट रहा था। पुलिस ने शव पीएम को भेजा। परिजनों में मचा कोहराम। बिलसंडा के गांव से एक ग्रामीण की 15 वर्षीय पुत्री को ग्राम मार निवासी अली मोहम्मद लव जिहाद व धर्म परिवर्तन कराने हेतु बहला फुसलाकर भगा ले गया था। स्थानीय लोगों की मदद से आरोपी व पीड़िता को बमरौली के जंगल से पकड़ लिया गया। पीड़िता के बयान दर्ज करके आरोपी को जेल भेजा गया। पूरनपुर के चंदोखा में गोबर डालने गई नाबालिग को गन्ने के खेत में खींचने का प्रयास किया गया। घर बताने पर जान से मारने की धमकी दी गई। पिता ने गांव के छोटे लाल पर मुकदमा लिखवाया है। माधव टांडा के ग्राम टांडा गुलाब राय में सुबह अवैध कटान करते हुए पूरनपुर रेंज टीम ने मौके पर पहुंचकर ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़कर कब्जे में ले लिया। खेत स्वामी छिदम्मी व जावेद ठेकेदार के खिलाफ नामजद F2 केस काटा गया है। धान की दुर्दशा लगभग सभी मंडियों में देखने को मिल रही है। देहात में सेंटर नहीं लगे और मंडी के सेंटरों पर मानकों के अनुरूप धान न होना बताकर तोला नहीं जा रहा है। इससे किसानों की दिक्कतें बढ़ी हैं। आज पूरनपुर मंडी में वेदपुर के मेजर सिंह का धान सेंटर के इंचार्ज सुशील वर्मा ने रिजेक्ट किया, जिसको लेकर किसानों ने हंगामा काटा। जिसको गठित समिति ने पास किया, तब किसान का धान तुल सका। कई सेंटर बंद भी नजर आए। राइस मिलर्स ने 1200 रुपए क्विंटल धान खरीदा। हमारे संवाददाता सरफराज अहमद खान ने हंगामा कर रहे किसानों से बात की। क्या प्रॉब्लम है, क्यों हंगामा हो रहा है? आप सामने देखिए, मानक निकला, सोना तुल रहा सर। नहीं, इस समय मंडी में धान वैसे कम मानक हो रही। गलती ये हो गई हम लोगों से, काश्तकारों से। इन्होंने धान बोने को कहा था, हमने सोना बो दिया। अब उसकी सोने की चेकिंग तो होगी, वही चेकिंग हो रही है आपके सामने। इतना तो हमने कभी सोना लेते चेक नहीं किया जितना ये इसको धान को चेक कर रहे हैं। अब कर भी लें, उसके बावजूद इनके मानकों में फिट बैठ रहा है। जो इन्होंने तोला है ये सामने रखा आपके, इसके मानक देख लो और जो हम लेके आए उसका मानक देख लो। ये सब क्यों हो रहा है? क्या किसान का है? क्या धान खरीदने का सरकार की इरादा ही नहीं है, मंशा ही नहीं है। किसान को परेशान करना है भाई। एक तो वैसे भी आवक कम हो रही है, और जो वैसे मंडी में धान कम आ रहा है और जो आ रहा है वो भी नहीं चल रहा है। न आने का कारण क्या है? यही है मानक है। परेशान करेंगे किसान को, कैसे मानते? और यही चाहते हैं। और एक किसान का इतना खाली है कि वो 4-4 दिन यहाँ पे पहले मानक चेक करवाए, फिर बाद में तुलवाए। पचपेड़ा फार्म निवासी प्रगतिशील किसान और भाजपा किसान मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष चौधरी धर्मेंद्र सिंह सेंटरों पर धान का नमूना चेक करने की प्रक्रिया से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। उन्होंने कहा, मैं कृषक धर्मेंद्र सिंह धान खरीद से जुड़े अधिकारियों से अपील करता हूं कि किसान की ट्राली से सीधा सैंपल ना लें। अधिकारियों को चाहिए कि जो धान वो खरीदते हैं, यानी वो डस्टर लगाने के बाद धान खरीदते हैं, तो डस्टर लगाने के बाद ही सैंपल लें। जो भी डस्टर बिना लगे जो नमूना लिया जाता है, उसमें अधिकांशतः हल्का दाना, टूटा चावल, काला
हल्का जिसको हम फरा बोलते हैं वो काफ़ी मात्रा में होता है जो डस्टर से उड़ जाता है। आक्रोशित किसानों ने आज पूरनपुर के ग्राम थरवान, गजरौला जप्ती, कल्याणपुर व अमृतपुर आदि गांवों में लामबंद होकर पराली जलाना शुरू कर दी। सूचना पर पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और किसानों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन किसानों ने एक नहीं सुनी और क्षेत्र में अधिकारियों के सामने ही पराली में आग लगाते रहे। किसानों की संख्या अधिक थी और पुलिस बल कम था। किसान तर्क दे रहे थे कि अगर पराली के लिए कानून बना है तो धान समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए भी कानून बनाओ। पूरे मामले में शाम को अधिकारियों ने तहसील में बैठक करके इस स्थिति से निपटने की रणनीति तय की। पूरनपुर एसडीएम रामस्वरूप ने बताया कि पराली जलाई गई है। नायब तहसीलदार और कोतवाल को मौके पर भेजा गया था, लेकिन किसान नहीं माने। बृहस्पतिवार को दोपहर 1 बजे वे मौके पर सीओ के साथ जाएंगे और किसानों को पराली न जलाने के लिए समझाएंगे। आपको दिखाते हैं अधिकारियों व किसानों के बीच हुई वार्ता। बरेली जोन के आईजी रमेश शर्मा ने की अपराध समीक्षा बैठक। कहा त्योहारों में नहीं पड़नी चाहिए कोई नई परंपरा। किसान आंदोलन को लेकर भी दिशा निर्देश दिए। 18 अक्टूबर तक पीलीभीत में कैंप करके रहेंगे आईजी। अपराध गोष्ठी में एसपी दिनेश पी सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। इस बार चूका पिकनिक स्पॉट जाने के लिए चूका एक्सप्रेस से सफर कीजिए। पूरनपुर, पीलीभीत व अन्य स्थानों से चलाई जाएगी चूका एक्सप्रेस मिनी बस। टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक नवीन खंडेलवाल ने इस संबंध में बताया। साथ ही साथ इस वर्ष पीलीभीत, पूरनपुर एवं अन्य स्थानों से चूका एक्सप्रेस जो एक मिनी बस होगी उसको चलाने का प्राविधान है, जिसमें पर्यटक चूका का और जंगल का आनंद ले सकेंगे। साथ ही साथ इस बार कुछ अतिरिक्त वाहन जिससे पर्यटक सफारी का लाभ उठा सके लगाने का प्रबंध किया जा रहा है। और इस वर्ष भी पीलीभीत टाइगर रिजर्व के प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। उन्होंने लोगों को टाइगर रिजर्व आने के लिए आमंत्रित भी किया। मैं पीलीभीत टाइगर रिजर्व की ओर से आप सभी को चूका एवं पीलीभीत टाइगर रिजर्व के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने के लिए आमंत्रित करता हूं। पीलीभीत के गिदौर गांव में अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने पकड़कर जंगल में छोड़ा। बीसलपुर में अलग अलग 5 स्थलों पर हुए सड़क हादसों में आधा दर्जन लोग घायल, अस्पतालों में कराया गया भर्ती। एसपी दिनेश कुमार पी के निर्देशन में जनपद के सभी थानों पर गठित एंटी रोमियो टीम ने भ्रमणशील रहकर महिलाओं व बालिकाओं को जागरूक किया, कोविड-19 नियमों से अवगत कराया और महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों के बारे में भी जानकारी दी गई। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही जनप्रतिनिधियों ने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में सक्रियता बढ़ा दी है। शहर विधायक संजय सिंह गंगवार ने कई गांवों का भ्रमण कर जन समस्याएं सुनी, तो पूरनपुर विधायक बाबूराम पासवान व उनके सुपुत्र ऋतुराज पासवान भी गांव के दौरे पर पहुंचे और जन समस्याएं सुनकर उनका निराकरण कराया। राजनीतिक हलकों से एक और खबर चर्चा में है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपनी ही पार्टी के एक पूर्व विधायक की सिफारिश पर उनकी पुत्रवधू को टिकट देने से साफ इनकार कर दिया। यह टिकट पूरनपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए मांगा जा रहा है। बताते हैं कि पूर्व विधायक ने दूसरी पार्टी में जाने की धमकी का सहारा लिया, लेकिन इससे भी बात बनती ना देख नेताजी चुपचाप खिसक आए। इस खबर से उनकी पार्टी के दावेदारों से अधिक खुशी दूसरे दल के दावेदारों में देखी जा रही है। पूरनपुर के मोहल्ला बमनपुरी निवासी दिनेश सिंह व नीलम सिंह के पुत्र निमांशु सिंह ने सीएस यानी कंपनी सेक्रेटरी की फाइनल परीक्षा पास करके पूरनपुर का नाम रोशन किया है। निमांशु की प्रारंभिक शिक्षा नगर के सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हुई थी। उसके बाद लॉ स्नातक की शिक्षा बरेली से पूरी की, फिर दिल्ली में सीएस की तैयारी में जुट गए। अपनी कामयाबी का श्रेय माता पिता व गुरुजनों को देने वाले
इस होनहार को बधाइयों का तांता लगा हुआ है। लखीमपुर खीरी के तुकनिया में शहीद हुए किसानों के अस्थि कलश यात्रा आज पूरनपुर पहुंची, जहां से बिलसंडा के लिए रवाना हो गई। दोनों जगह दिवंगत किसानों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। और अब मौसम की जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान पीलीभीत के प्रभारी डॉक्टर शैलेंद्र सिंह ढाका। में मौसम साफ रहा और दिन भर धूप रही। अधिकतम तापक्रम 32.4 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापक्रम 21.3 डिग्री सेल्सियस नोट किया गया। अब अगले 24 घंटे के बारे में पूर्वानुमान है कि धूप छाई रहेगी, मौसम साफ रहेगा और रात के तापक्रम में गिरावट जारी रहेगी। बीसलपुर के रामलीला मेले में निकाली गई भगवान श्री रामचंद्र जी की बारात। मेला मैदान स्थित अयोध्या से जनकपुर तक पहुंची बारात। नगर भ्रमण की अनुमति न मिलने से श्रद्धालुओं में दिखा आक्रोश। नवरात्र व्रत में आज दुर्गाष्टमी पर हवन पूजन व कन्या भोज का आयोजन किया गया। कल नवमी पर भी ये क्रम जारी रहेगा। भजन कीर्तन व आरती पूजा भी की गई। जावेद फ्यूजन डांस एकेडमी में नवरात्रि पर्व पर हुआ डांडिया नृत्य। कोरियोग्राफर जावेद के शिष्यों ने देवी मां के गीतों पर नृत्य किया। आज आश्विन मास शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि पूर्वाखाड़ा नक्षत्र दिन बुधवार है। कल 14 अक्टूबर आश्विन मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि उत्तराखाड़ा नक्षत्र दिन बृहस्पतिवार है। इस दिन माँ भगवती सिद्धिदात्री का पूजन व्रत होता है। इस बार नवमी को ही व्रत पारायण हो जाएगा। अभिजित मुहूर्त दोपहर 11:43 से 12:30 बजे तक रहेगा। राहु काल दोपहर 1:33 से 3 बजे तक रहेगा। इसी के साथ आज का ये प्रेस क्लब का समाचार बुलेटिन यहीं पर समाप्त होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय पर। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब बखैर एंड गुड नाइट।